Hello everybody, welcome to the video series. As you all know that we have started this series called Anthro Talks. इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है एंड आफ्टर दैट कम्युनिटी पोस्ट एक फॉलो अप वीडियो के ज़रिए जो है वो आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको जो उत्तर है, जो आंसर है उन क्वेश्चंस का, वो किस तरह से लिखना था. ठीक है. सो वी वर डीलिंग विद द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, and basically so we have launched these two courses. One is the anthropology foundation batch. It includes the test series also. Test series और weekly test जो है वो इसी के अंदर दिए जाते हैं. And then we have the answer writing program, the revision cum answer writing program. It includes the revision video series along with the daily test and the test series. Okay, so this is the day 17th और as you all know कि ये questions जो हैं, अगर आपने ये questions को नहीं पढ़ा है so go to the community post, आपको इन questions का एक जो है वो post मिल जाएगा. ठीक है. so जो पहला question डाला गया था, it was who is a homo sapien, कि homo sapien कौन है, यानी कि आपको homo sapien के जो physical features हैं, फिजिकल फीचर्स एज वेल एज दी कल्चरल फीचर्स, ये होमो सेपियन के आपको लिखने हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू गिव द अकाउंट ऑफ द अर्लीस्ट होमो सेपियन फॉसिल्स, कि जो आपके पास अर्लीस्ट होमो सेपियन फॉसिल्स थे उनका आपको जो है वो एक अकाउंट देना है. देखो, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके अंदर बेसिकली दोनों चीज़ें, दो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, तो ऐसे सवालों के अंदर व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू इज़ कि दोनों क्वेश्चंस को लिंक कीजिए आपस में, दोनों सवालों को लिंक कीजिए. ठीक है. आप पहले को भी लिंक कीजिए और पहले को लिंक कीजिए दूसरे के साथ. अब देखिए दूसरा सवाल आराम से पढ़िए. गिव अकाउंट ऑफ द अर्लीस्ट होमो सेपियन फॉसिल्स, कि आपको जो पहले होमोसेपियन फॉसिल्स थे, यानी कि जो फॉसिल्स हम ट्रांजिशन के अंदर मानते हैं, जैसे स्टेन 14 मैन, फॉन्टीशेड, इन फॉसिल्स को जिनको हम ट्रांजिशन के अंदर मानते हैं बिटवीन दी होमो इरेक्टस एंड होमोसेपियन, उन फॉसिल्स को आपने लिखना है, ट्रांजिशन फॉसिल्स को. एंड देन आपके पास जो आर्केक होमोसेपियन के फॉसिल्स हैं, जैसे आपके पास जो है यू हैव द क्रो मैग्नन मैन, यू हैव द चांसलीडे मैन, ग्रिमाल्डी मैन, इन लोगों को जो है वो आपको लिखना है. ठीक है. इन लोगों से देन यू विल जनरेट सम इनसाइट्स, फिर आप जो है वो कुछ इंसाइट्स जनरेट करोगे कि इंसान के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, जो कि मॉडर्न होमोसेपियन है, उसके जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी द फिज़िकल फीचर्स. ठीक है. गॉट द पॉइंट. देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब डिसिप्लिन के अंदर आपसे सवाल पूछा जाए तो पहले सवाल को ही पहले लिखोगे आप. पहले पूरे क्वेश्चन को आपको समझना है एज अ होल, एंड देन उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करके फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है दैट व्हाट शुड बी दी स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, सवाल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो बच्चे मिस करते हैं. ठीक है. एनीवेज, सवाल का आपने दिशा देख ली कि सवाल किस डायरेक्शन में जा रहा है. नाउ यू विल राइट द आंसर. आंसर को लिखने के लिए बेसिकली 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दीजिए. इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, 3 भागों के अंदर आप जो है वो आंसर को डिवाइड कर दीजिए. सो बेसिकली वी हैव नाउ डिवाइडेड आवर क्वेश्चन इनटू दीज 3 पार्ट्स, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है. सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, अब इंट्रोडक्शन को इस तरह से लिखना है सो दैट इट शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट को हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया कि बॉडी पार्ट के अंदर बेसिकली हमें ट्रांजिशन फॉसिल से लेके आर्केक होमोसेपियन फॉसिल्स तक का जो सफ़र है वो तय करना है. एंड देन हमने ये बताना है कि होमोसेपियंस के फिजिकल फीचर्स और कल्चरल फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है. वो हमने जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर लिया.
नाउ वी विल इंट्रोड्यूस, अब जो है वो हम उस हिसाब से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तभी इंट्रोडक्शन जो है इट विल बिकम अ ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी पार्ट, ठीक है। अब आप जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली यू विल राइट कि आपके पास जो एवोल्यूशन है ऑफ द होमोसेपियंस, आर्किक होमोसेपियंस भी आते हैं इसी के अंदर, ट्रांजिशन वाले भी आते हैं, इट स्टार्टेड अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो, ठीक है। इतने साल पहले जो है वो शुरू हो गया ये जो आपका एवोल्यूशन था, एंड इवेंचुअली तकरीबन 1 लाख साल पहले 1 लाख ईयर्स अगो आपके पास जो है वो जो होमोसेपियंस हैं या फिर जो मॉडर्न होमोसेपियन हैं, एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जो हैं वो आपके पास निकल के सामने आते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। देन इन द सेकंड पैराग्राफ, पहले ये लाइन, इन द सेकंड पैराग्राफ आप इन जो द ट्रांजिशन of the transition between the Homo sapiens and the Homo erectus, it is represented with the help of Steinheim skull, with the help of the Swasscombe man, with the help of the Fontenschade skull, with the help of the Eringsdon मैन, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो ट्रांजिशन को बता दिया। द आर्किक होमोसेपियंस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द आर्किक होमोसेपियंस और द अर्लीस्ट होमोसेपियंस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय और दे आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द क्रो-मैग्नन मैन, चांसली-डे मैन, ग्रिमाल्डी मैन, ठीक है। इस तरह से आपने जो है मैं क्या लिखने वाला हूं वो भी बता दिया और इसको जो है वो आपने समझा भी दिया, ठीक है। देन आपके पास बॉडी शुरू होती है, बॉडी से यहीं से उठा लीजिए, ठीक है। पहला आपके पास जो है यू विल राइट अबाउट द स्टीनहाइम स्कल, कि स्टीनहाइम स्कल कहाँ, इसके फिजिकल फीचर्स क्या थे। तो स्टीनहाइम स्कल के जो फिजिकल फीचर्स हैं इट इज़ फाउंड इन जर्मनी, और जो ये स्कल है ये इसके एक प्रोट्रूजन जो है वो मिला है। स्कल का जो थिकनेस है इट इज़ हाई थिक स्कल है, तकरीबन आपके पास 1000 सीसी की करेनियल कैपेसिटी है। जो स्कल है ये आपके पास प्रॉपर राउंड स्कल जो है वो यहाँ पे मिलती है। जो आपके पास मोलर्स हैं, लेकिन जो आपके पास मोलर्स हैं वो आपके पास जो है वो मॉडरेट हैं, और जो नीचे वाले प्री मोलर्स हैं उनकी कस्प्स जो है वो सिमिलर हो चुकी हैं, ठीक है, जो नीचे वाले प्री मोलर्स हैं। देन उसके बाद स्वासकॉम को उठाइए, स्वासकॉम को उठा के इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। आपके पास जो है वो 1320 या फिर 1350 के करीब जो है ये क्रेनियल कैपेसिटी इसकी पहुंच जाती है। लेकिन जो स्कल है वो हैवी है और थिक है, और जो इसी के साथ जो उसका बॉडी मास है, जो बॉडी है इट इज़ ऑल्सो ऑफ दी स्टॉकी टाइप, मोटा शरीर है, भारी शरीर है। देन उसके बाद जो है वो फोंटीशेड की बात आती है। फोंटीशेड के अंदर क्या होता है कि आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी फेशियल कैपेसिटी से, ठीक है। फेशियल कैपेसिटी कम रह जाती है, क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसी के साथ फोंटीशेड के अंदर क्या होता है दैट देयर इज़ दी हाई फोरहेड, फोरहेड जो है वो ऊपर की तरफ हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास स्कल है वो अभी भी क्या रहती है, थिक रहती है। स्कल की थिकनेस वैसे ही मेंटेन रहती है। देन आपके पास जो है वो एरिंग्सडन मैन, एरिंग्सडन मैन के अंदर जो ब्रो रिजेस हैं वो भी छोटी हो जाती हैं, स्कल जो है वो थोड़ी सी थिन हो जाती है। आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन। देन आप जो है वो यहाँ से पकड़ोगे, क्रो-मैग्नन मैन को पकड़ोगे, चांसली-डे को पकड़ोगे, ग्रिमाल्डी को पकड़ोगे, ठीक है। तो इनको पकड़ के आपको इवेंचुअली इनके फिजिकल फीचर्स जो है, जो मेजर फिजिकल फीचर्स है, खास करके क्रेनियम के फिजिकल फीचर्स हैं, उनको आप लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से एक कुछ चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी
कि मॉडर्न होमोसेपियंस का एवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। एक तो है कि आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो क्या कर रही है भाई, वो इंक्रीज कर रही है, और उसी के साथ जो मोलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मॉडरेट होते जा रहे हैं, वो भी क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या था, जो कस्प्स हैं, जो आपके पास प्री मोलर के निचले जबड़े में जो कस्प्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, सिमिलर होते जा रहे हैं, जो निचले जबड़े में जो कस्प्स हैं, ठीक है। उसी के साथ धीरे धीरे, जो कि मैंने यहाँ पे बात नहीं लिखी, एरिंग्सडोन के अंदर आपके पास कैल्कराइन फिशर्स जो है वो मौजूद होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे हैं। तो प्रॉपरली जो आपके पास कैल्कराइन फिशर्स हैं वो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो फोरहेड है वो क्या हो जाता है, आपके पास जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आपने यहाँ से जो है वो निकाल ली। एंड इवेंचुअली जब हम इनके पास पहुंचते हैं, आर्केक होमोसेपियंस के पास पहुंचते हैं, जो चांसलीडे, क्रो मैग्नन, ग्रिमाल्डी के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो स्कल का बेस है, जो आपके पास जो स्कल है, जो इसका बेस है, मैं दोबारा फिर से लिख देता हूं इसको ज़्यादा, ठीक है। ग्रिमाल्डी के अंदर, चांसलीडे मैन के अंदर, क्रो मैग्नन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपके पास स्कल का बेस है वो जो है वो नैरो होना शुरू हो गया है, और जो स्कल की विड्थ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होनी शुरू हो गई है, वो कानों के ऊपर, ठीक है, ऑन दी अपर साइड ऑफ योर ईयर्स के अपर साइड के ऊपर जो है वो जो स्कल की विड्थ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास होनी शुरू हो गई है, ठीक है। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि होमोसेपियंस के इस एवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स जो है वो निकल के सामने आए हैं। तो होमोसेपियंस वो है, मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन वो है जिसकी एवरेज जो है क्रेनियल कैपेसिटी इट इज़ अबाउट 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर्स एवरेज, कईयों की ज़्यादा भी है, कईयों की आपके पास जो है वो कम भी है, ठीक है। दैट शुड बी एटलीस्ट और ग्रेटर देन 2% ऑफ द बॉडी मास, और 2.2% टू बी वेरी प्रिसाइज ऑफ द बॉडी मास, ठीक है। देन उसके बाद जो है अगर हम स्कल की बातें करें, वैसे तो ऑलरेडी सारी बातें हो ही गई हैं कि जो स्कल का बेस है वो नैरो होना चाहिए, कानों के ऊपर से जो स्कल है उसकी विड्थ जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, स्कल जो है वो टॉप के ऊपर से जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, फेस छोटा होना चाहिए, क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। जो चिन है, हाँ चिन रह गई थी, ठीक है, हाँ चिन भी आपके पास आर्केक होमोसेपियंस के अंदर बनती है। जो चिन है वो प्रॉपरली जो है वो पट्रूडेड होनी चाहिए, चिन में पट्रूजन आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए, दांत जो हैं वो छोटे हो जाने चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन की फिजिकल फीचर्स हैं, प्लस एक वेल डेवलप्ड कल्चर, प्रॉपरली वेल डेवलप्ड कल्चर जो है वो इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर जो है वो जो छोटे फ्लेक टूल्स हैं, वेल डेवलप्ड फ्लेक टूल्स जो हैं वो आपके पास बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लुवोल्यूशन ट्रेडिशन वगैरह, ये सारे ट्रेडिशन, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो इनके अंदर बननी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। देन आपके पास जो है वो आपको कंक्लूड करना है, ड्यू टू दिस एवोल्यूशन, इतना ज़्यादा आपके पास एवोल्यूशन हुआ है, इतना ज़्यादा आपके पास माइग्रेशन हुआ है, सो द जीन पूल इज़ वेरी हाई, और उसके साथ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड कल्चर द ह्यूमन बींग्स दे आर एबल टू अडेप्ट टू द environmental changes that were seen in the era of the time period। क्योंकि 3 लाख साल पहले आपके पास जो है हल्का सा क्लाइमेट जो है वो वार्म था, फिर उसके बाद कोल्ड होना स्टार्ट हो गया, अब दोबारा से वार्म हो रहा है, एंड हम ये सारी चीज़ें झेल गए हैं। क्यों झेल गए हैं? क्योंकि कल्चर वेल डेवलप्ड हो चुका था, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को समझा देना है, ओके। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चर ऑफ द होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के कल्चर के ऊपर आपको जो है वो एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो अगेन वी विल डिवाइड आवर आंसर इनटू द इंट्रो, बॉडी एंड द कंक्लूजन पार्ट। तीनों पार्ट्स के अंदर आप जो है वो अपने आंसर को डिवाइड करोगे। अगर हम कल्चरल अचीवमेंट्स की बात करें, सो
अगर हम कल्चरल अचीवमेंट्स की बात करें इन दी होमो इरेक्टस, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये लिखना है कि आपके पास जो है वो ऑब्वियसली होमो इरेक्टस ही डेवलप्ड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले इसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और इसके जो कल्चरल फीचर्स हैं ये दो लोगों ने जो है वो आपके पास जो है वो किए हैं, स्टडी किए हैं, ठीक है। एक है आपके पास ली ग्रॉस क्लार्क और एक है आपके पास जो है वो पिलबीम। दो लोगों ने जो है वो इसके जो फीचर्स हैं उनको स्टडी किया है। एंड ही बिलोंग टू दी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, ये लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। ये तीनों चीज़ें आपने लिख दी। नाउ यू कैन राइट इन दी बॉडी पार्ट, ठीक है। एंड इवेंचुअली जो हमें इसका कल्चर मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है। पहला जो चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दी टूल टेक्नोलॉजी। आपको टूल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है। तो टूल टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली इसके 3 तरह के जो टूल्स हैं वो मिलते हैं। 3 तरह के जो बेसिक टूल्स हैं वो इनके अंदर मिलते हैं। सबसे पहले जो टूल्स मिलते हैं इनके अंदर दैट आर द चॉपिंग टूल्स। देन उसके बाद जो है जो अगले तरह के आपके पास टूल्स मिलते हैं दे आर द फ्लेक टूल्स जो हैं वो इनके अंदर मिलते हैं। देन यू हैव द बायफेशियल टूल्स, ठीक है। बायफेशियल टूल्स जो है वो लेटर फेज के अंदर मिलते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अगर छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दीज टूल ट्रेडिशंस दे आर कैटेगराइज्ड इनटू दी फर्दर इनटू 2 ट्रेडिशंस। ये जो टूल्स हैं इनको 2 ट्रेडिशंस के अंदर बांटा गया है। द फर्स्ट इज द अर्लीस्ट ओल्ड वाई जॉर्ज ट्रेडिशन एंड द सेकेंड वन इट इज़ द अशूलियन ट्रेडिशन, ठीक है। ओल्ड वाई जॉर्ज ट्रेडिशन ये आपके पास जो है मूवीज लाइन के नीचे मिलता है और जो आपके पास अशूलियन ट्रेडिशन है ये मूवीज लाइन के ऊपर मिलता है, ठीक है। सॉरी। और इंडिया के जो हिमालयाज़ हैं वो मूवीज लाइन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, सो देयर इज़ अ लाइन बिटवीन, आपके पास जो है वो एक लाइन है जो कि इंडिया से गुजरते हुए निकलती है अफ्रीका से ऊपर से इस तरह से। तो आपके पास क्या है कि उस मूवीज लाइन के जो नीचे नीचे हैं वो आपके पास ओल्ड वाई ट्रेडिशन मिलता है, ऊपर जो है वो आपके पास अशूलियन ट्रेडिशन आ जाता है, ठीक है। सो टाइम नहीं है इतना कि मैं मूवीज लाइन को समझा सकूं पूरा डायग्राम वगैरह बना के, बट अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि 2 तरह के टूल ट्रेडिशंस के अंदर हम इन टूल्स को बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट शुड बी आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। ये तो हो गई बात टूल ट्रेडिशन की। उसी के साथ दूसरी बात जो है, इनके पास अकॉर्डिंग टू पिलबीम जो है वो प्रॉपरली इनके अंदर जो है वो लैंग्वेज का और जो खास करके जो ये कहते हैं कि एक वेल डेवलप्ड साइन लैंग्वेज का जो एक ट्रेडिशन है वो बन चुका था, ठीक है। और उसी के साथ जो तीसरी चीज़ हमें मिलती है वो ये है कि इनके अंदर जो फायर यूजेज है वो भी हो रही थी। सो हम दोनों चीज़ों से ये लगा सकते हैं कि आपके पास इनके अंदर इवेंचुअली होमो इरेक्टस के अंदर व्हाट वी कैन से इज़ कि होमो इरेक्टस के अंदर बेसिकली वी हैव वेल डेवलप्ड सोसाइटी, एक अच्छी फुली फलती जो सोसाइटी है वो वेल डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो इनके अंदर जो है वो आपको मिलती है। और उसी के साथ जो है वो पैकिंग के अंदर चाइना के अंदर हमें कैनिबलिज्म के भी जो है वो कुछ अवशेष जो है वो मिले हैं कि आपके पास जो है वो किसी तरह का कैनिबलिज्म जो है वो किया गया होगा। बट कई लोग ये मानते हैं दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द प्रिमिटिव सर्जरी, ठीक है। जैसे आपके पास जो है वो डेविसन ब्लैक हो गए, इनका मानना था दैट इट इज़ सम काइंड ऑफ प्रिमिटिव सर्जरी, क्योंकि स्कल में छेद मिला है। तो स्कल में छेद इतना प्रिसाइज तभी मिलेगा अगर किसी ने मारा है, तो काफ़ी प्रिसाइजली अगर किसी ने मारा है तो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इनके अंदर मिलती हैं। कैनिबलिज्म है तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम काइंड ऑफ द रिचुअल्स, कुछ तरह के रिचुअल्स वगैरह भी जो है वो आपको मिलते होंगे यहाँ पे, सम काइंड ऑफ प्रिमिटिव रिचुअल्स, ठीक है। देन
कंक्लूजन में पिल बीम का व्यू जो है वो आप ले सकते हैं दैट ड्यू टू दी वेल डेवलप्ड कल्चर, वेल डेवलप्ड नरिश्ड कल्चर, इनके अंदर जो है वो इवेंचुअली यू कैन सी कि इनके अंदर जो है वो उसी कल्चर की वजह से ही ये इतना टाइम जो है वो झेल पाए हैं। ठीक है, अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर से लेके ये इवेंचुअली आगे 1.5 टू 1 मिलियन ईयर तक ये जो है वो आराम से जो है वो ये माइग्रेट करे हैं और अलग अलग इन्वायरमेंटल नीश के अंदर जो है ये पहुंच पाए हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल ड्यू टू दी वेल डेवलप्ड कल्चर। ठीक है, कई तो बहुत देर तक रहे हैं, तकरीबन आपके पास जो है वो जैसे ये जो हैं डेनिसोवियन मैन हैं, डेनिसोवियन मैन दे आर द इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस। ठीक है, और जो नर्मदा मैन है वो भी इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस है। इतने सारे नीश के अंदर एक जो स्पीशीज़ है एक जो स्पीशीज़ है उसका चले जाना खुद में एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। तो ऑब्वियसली दिस फिनोमिना इट इज़ ऑल ड्यू टू द वेल डेवलप्ड कल्चर। ठीक है, then the Homo erectus was too specialized to have been the direct ancestor of the Homo sapien। पहले तो इस सवाल को समझने की कोशिश करो कि यह सवाल आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है। तो आपके पास देयर वाज अ डिबेट, एक आपके पास पहले जो है वो एक डिबेट हुआ करती थी। डिबेट के अंदर बेसिकली हमें 2 कंटेम्परेरी फॉसिल्स मिले थे। 2 कंटेम्परेरी फॉसिल्स थे जब हमें ये नहीं पता हुआ करता था कि इतनी अच्छी जो है वो आपके 1992 के अंदर हमें पता चला है। जो पिलबीम की असली रिसर्च है 1992, 93, 94 में ये इसकी रिसर्च आई है। तो रिसर्च से पहले हमें इतना जो है वो कि इतनी अच्छी कल्चर थी, इनके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट था, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। ठीक है, और यही एरा है, वो एरा रहा है जहाँ पे हम लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि जो नियंदरथाल मैन भी था कि वो भी जो है वो एक ही वॉज एन इडियट, कि ये एक इडियट तरह का कोई ऐसे था, कुछ स्पीसीज़ थी और बेसिकली हम जो है वो बहुत सियाने थे और हमने नियंदरथाल मैन को कुछ समझ नहीं आता था तो हम लोगों ने नियंदरथाल मैन को मार दिया। ठीक है, ये जो धारणा है ऐसी बन गई थी। फिर हमने होमो इरेक्टस को भी उसी निगाह से देखा कि होमो इरेक्टस की भी क्या ही कल्चर होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि तब तक जो है वो जो लीकी फैमिली ने भी जो होमो हैबिलिस के इधर उधर से अवशेष वगैरह लिए थे, जो उनके पेबल टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रूड थे। दे वर नॉट प्रूविंग एनीथिंग कि वो किसी तरह का चॉपिंग होगा, तो वो दे वर वेरी क्रूड टूल्स, तो कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा था। तो उसके अंदर आपके पास जो है वो 2 कंटेम्परेरी फॉसिल्स मिलते हैं। एक होमो इरेक्टस का फॉसिल होता है जो कि आजकल हमें पता चला है कि वो आगे इवॉल्व हुआ है सॉरी और एक जो है वो होमो एर्गस्टर का फॉसिल होता है। होमो एर्गस्टर जो है, एर्गस्टर का मतलब ही है हंटिंग मैन। होमो मतलब मैन, एर्गस्टर मतलब जो काम करे, जो हंट करे, और इरेक्टस जो सीधा खड़ा रह सके। ऑब्वियसली जिसने हंट किया, जिसके पास भोजन है, जो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर पाया, वही आगे प्रोपोगेट भी होगा। ठीक है, तो जो हंट ही नहीं कर पाएगा, हंट ऑब्वियसली वो करेगा जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास टूल्स होंगे। तो बेसिकली एर्गस्टर जो है ही वॉज वेरी स्टॉकी, काफ़ी जो है वो उसका शरीर काफ़ी तगड़ा था। ठीक है, उसके दांत भी बड़े थे। दांत बड़े होने से, शरीर तगड़ा होने से यू कैन हंट वेल, आप अच्छी तरह से हंट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉकी शरीर है, बड़ा शरीर है, बड़े दांत हैं, तो आप कोल्ड क्लाइमेट को भी झेल जाएंगे, क्योंकि हम होमो इरेक्टस की बात जो है वो 20 लाख साल पहले की कर रहे हैं। 20 लाख साल पहले 20 या फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद जो है वो आपके पास एक लास्ट आइस एज इस दुनिया के ऊपर आई है। अब उसके बाद जो है वो आपके पास आइस एज आई है इस दुनिया के ऊपर। तो इवेंचुअली होता क्या है कि अगर कोई दुबला पतला होगा जैसे होमो इरेक्टस था, तो वो आइस एज के अंदर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और जो स्टॉकी शरीर वाला होगा वो आइस एज को झेल जाएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब होमो इरेक्टस जो है वो दुबला पतला है, जो टीथ हैं वो भी छोटे हो चुके हैं।
ठीक है, कस्प्स का साइज छोटा हो रहा है, मोलर प्री मोलर छोटे हो गए हैं, ऑल्दो कुछ मोलर जो हैं वो इनके भी बड़े हैं, लेकिन जो आपके पास एर्गस्टर है हम ये समझते थे कि इनके ज़्यादा जनरलाइज्ड फीचर्स हैं, ज़्यादा स्टॉकी बिल्ट है, सो ही मस्ट हैव सर्वाइव्ड। तो वहीं से ये स्टेटमेंट जो है वो आई है कि जो होमो इरेक्टस है ही वॉज टू स्पेशलाइज्ड टू हैव बीन द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द होमो सेपियन। और इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। चलिए हम कंटेक्स्ट समझ गए कि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या था, और अब हम जो है वो आगे चलते हैं। सो इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो देन बॉडी देन यू विल हैव अ कंक्लूजन, फिर हम जो है वो एक कंक्लूजन करते हैं। सो इन द इंट्रोडक्शन आप जो है यू विल राइट दैट द अर्लीस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट, जो अर्लीस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट थे, जो भी अकरेंसेज हो रही थी वो जो द फॉसिल्स दैट वर जो आपके पास जो है वो तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आपको मिल रहे थे, दे वर क्लासीफाइंग देम एज द होमो इरेक्टस एंड द होमो एर्गस्टर। वो इन दो स्पीसीज़ के अंदर जो है वो उसको क्लासीफाई करे जा रहे थे। ठीक है, अब ये दो स्पीसीज़ के अंदर आप जो है वो इनको क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक है, बट बिलीव्ड दैट द एर्गस्टर इज द इवेंचुअली इवॉल्व्ड मच। ठीक है, कि वो आगे जो है वो ज़्यादा इवॉल्व हो गया। क्यों? बिकॉज, और आगे जो है वो बॉडी पार्ट आपने शुरू कर देना, बिकॉज एर्गस्टर की जो बिल्ट है इट वाज मोर स्टॉकी। जो इनके कैनाइन्स हैं, जो इनके मोलर्स हैं खास करके, देवर लार्ज मोलर हैं, बिग मोलर्स हैं। तो इवेंचुअली बिल्ट स्टॉकी है, लार्ज मोलर्स हैं, लार्ज मोलर्स की वजह से यू कैन हैव और यू कैन कंज्यूम दी नट्स, यानी कि वेजिटेरियन डाइट को भी आप कंज्यूम कर सकते हो, और आप जो है वो मीट को भी जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। स्टॉकी बिल्ट है, यू कैन सर्वाइव दी कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, जो कि इवेंचुअली अगली आइस एज के अंदर आया। बट जो आपके पास इरेक्टस है, इरेक्टस के अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं। जो डेंटल आर्क है वो पैराबोलिक हो चुका है, जो आपके पास मोलर्स का साइज है वो क्या हो चुका है, वो रिड्यूस हो चुका है। द बिल्ट इट इज़ नॉट वेल स्टॉकी। ठीक है, और आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो आपके पास जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फीचर्स, और ये जो है वो ऑब्वियसली दीज फीचर्स दे आर नॉट मेड फॉर दी कोल्ड क्लाइमेट, ये कोल्ड क्लाइमेट के लिए नहीं बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली वी हाइपोथाइज्ड कि जो आपके पास होमो इरेक्टस है वो धीरे धीरे जो है इट माइट हैव, उसका जो एक्सटेंशन जो है वो आपके पास हो गया होगा। और जो आपके पास इवेंचुअली जो ये पेलियोंटोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये निर्णय बनाया, या फिर ये उन्होंने कंक्लूजन लिया, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूजन लिया कि आपके पास जो है वो पहले अस्ट्रेलोपिथिकस गर्ही बना। अस्ट्रेलोपिथिकस गर्ही अगेन इट इज़ द टाइप ऑफ द अस्ट्रेलोपिथिकस जिसको हम ये मानते हैं दैट जिसका आगे एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अस्ट्रेलोपिथिकस गर्ही से आपके पास जो है वो होमो रोडोल्फेंसिस बना, और उसके बाद जो है वो इवेंचुअली आपके पास इसी से होमो एर्गस्टर बना। और होमो एर्गस्टर से या फिर यहीं से पता नहीं कहाँ से आपके पास जो है वो एक और हाईली स्पेशलाइज्ड होमो इरेक्टस बना, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड था, इसका एक्सटेंशन हो गया, और जो होमो एर्गस्टर है ही इवॉल्व्ड इनटू दी होमो सेपियन, उसका होमो सेपियन बना। ठीक है, बट आपके पास जो है ड्यूरिंग द 1992 जो पिलबीम की जो रिसर्च है,
पिलबीम की जो रिसर्च हुई होमो इरेक्टस के ऊपर वो कंक्लूड हो जाती है एंड इवेंचुअली वी फाइंड आउट दैट उसका जो है वो वेल डेवलप्ड कल्चर होता है. ड्यू टू दैट वेल डेवलप्ड कल्चर वो आगे जो है वो सर्वाइव कर जाता है. और एर्गस्टर जो है वो वेदर इट इवॉल्व्ड इनटू होमो सेपियन इट वाज डिनाइड. इसका जो है वो डिनाइल हो गया और हमें आज पता है, ठीक है, दैट द होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट होमो टू गेट आउट. वो जो है वो अफ्रीका से बाहर आया था एंड इवेंचुअली वो अलग अलग इन्वायरमेंटल नीश के अंदर गया एंड ही वाज एबल टू अडेप्ट वेरी फाइनली. अच्छे से वो अडेप्ट कर सकता था. ठीक है, दैट यू हैव टू राइट इन दी कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब होता है आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स. ठीक है, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं कि वन इज कंक्लूजन अदर इज एंडिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट. नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है. अगर इतना करोगे तो आधा पेज तो कंक्लूजन ही खा जाएगा आपका. बेसिकली कंक्लूजन का मतलब होता है आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है. तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क इसके अंदर यही है कि एर्गस्टर भाई साहब जो है वो whether he evolved or whether he got extinct we do not know, but due to the well developed culture जो आपके पास होमो इरेक्टस था वो आगे अलग अलग इन्वायरमेंटल नीश के अंदर वो आसानी से अडेप्ट कर पाया. ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क हो गया. ठीक है, दैट्स इट. ओके, सो आई होप दिस वीडियो इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू. आपका कुछ जो है वो आपको सीखने को मिला होगा यहाँ से. थैंक यू वेरी मच.